बेकसूर है तो उनको रिहा किया है। एक नाराजगी थी तो मुसलमानों के हाथ में एक लॉलीपॉप किस तरह से दिया जाए, तो वो लॉलीपॉप के तौर के ऊपर उन्होंने ये कहा कि चलिए हम ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं, मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देने के लिए 6 महीने पहले उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए। अब ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि आपकी उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद उसको एक्ट के अंदर तरमीम करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास बहुमत है आप कर सकते हैं। ये जानते थे अच्छी तरह से कि हम हुकूमत में अब आ नहीं सकते हैं, हमारा गवर्नमेंट बनाना बड़ा मुश्किल है, तो चलिए कम से कम मुसलमानों को एक मरतबा फिर से बेवकूफ बना के, तो उनके कम से कम उतने वोट इलेक्शन के अंदर हासिल कर लिए जाए करके, तो एक तो उन्होंने ये कर दिया। अब 2014 से 2019 के बीच में मैं भी एमएलए था, वारिस पठान साहब भी एमएलए थे। आप उस वक्त के उनके पूरे वीडियोस निकालिए, देखिएगा, सुनिएगा। जब वो असेंबली में लड़ते थे, चाहे वो नवाब मलिक साहब हो, आरिफ नसीम खान हो, मालेगांव के आपके आमदार साहब हो, या दूसरे भी, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, विखे पाटिल हो, बाड़ा साहेब थोराट हो, देवेंद्र फडणवीस से वो लड़ते थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, मुसलमानों के साथ तुम नाइंसाफी कर रहे थे, तुम नहीं चाहते मुसलमानों की तरक्की होना करके। तो ये उस वक्त कहते थे उनसे। उनकी गवर्नमेंट हमको देने वाली थी क्या, सभी लोग जानते हैं। बीजेपी सेना हमको कभी जिंदगी में लटक जाए तो नहीं देने वाली थी उसके अंदर। लेकिन इम्तियाज जलील बैठा हुआ है, असदुद्दीन अवैसी बैठा हुआ है, मैं तो मुसलमानों के वोट लेके आते हैं हमारी पार्टी, हम मुसलमानों का भी जिक्र कर ले। सिर्फ मराठा रिजर्वेशन, जितने एमएलए एमपीज खड़े रहते हैं मराठा, हमारे कोई मुखालिफत है इसके। गवर्नमेंट मराठास को देना चाहे बिल्कुल दे, धनगरों को देना चाहे बिल्कुल दे, लेकिन मुसलमानों का तो ये हक था, क्योंकि कोर्ट ने हमको जस्टिफाई किया है कि मुसलमानों को मिलना चाहिए करके, लेकिन नहीं मिला। अब ये चीज हम सरकार से पूछने के लिए आ रहे कि आप उस वक्त चिल्लाते थे, अब क्यों खामोश बैठ गए। ये सवाल कुछ कड़वे सवाल है जिसका जवाब उनके पास नहीं है, और यकीनन वो इस मुद्दे